धरती में बिलावल तुमसे 15 साल का हिसाब मांगने आया हूं। बताओ, 15 साल से तुम हाकिम हो, तुम्हारी हुकूमत है, 15 साल से तुम गालिब, तुम हाकिम, और सिंध की हालत बदली कि ना बदली? आप इमरान खान से 3.5 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 15 साल से सिंध पर काबिज हुक्मरानों से हिसाब लेने और सिंध के आवाम को जगाने आए हैं। 2023 में सिंध में तब्दीली नजर आ रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का शिकारपुर में सिंध हुकूक मार्च के शुरका से खिताब। पार्टी तो मुर्सी है, यहाँ कुछ उसने किया ही नहीं है। सिंध कार्ड वाली पुरानी बात है, अब सिंध वाले भी जाग चुके हैं कि क्या होना चाहिए। ये सिंध हुकूक जो मार्च है तो ये हक का आवाज़ बुलंद करने के लिए पीटीआई आएगी यहाँ पर तो इंशाल्लाह हालात सारे सेट हो जाएंगे। सिंध हुकूक मार्च अवाम की उमंगों का तर्जुमान, शहर शहर करिया करिया, अवाम पीटीआई की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए मार्च में शामिल। मुख्तलिफ शहरों में रैलियों और बड़े जलसों का इनेकाद। अवाम के हुकूक की खातिर जद्दोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का आज़म। ऑपोजिशन ने सिर्फ सियासी दुकान चमकाई हुई है। 15 दिन से सुन रहे हैं अदम एतमाद आ रही है। सूरत हाल से लगता है मार्च के लिए बंदे भी हमें देना पड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद में डेड लॉक हो गया है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना बिलावल भुट्टो जरदारी के बस की बात नहीं। इत्तेहादी साथ हैं और साथ रहेंगे। एहतजाज सबका हक, कोई रुकावट नहीं डालेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। कौम और वतन के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए पुरअज़्म और साबित कदम। तनाज़ात के हल के लिए जमहूरियत और बातचीत पर यकीन को कमज़ोरी न समझा जाए। 27 फरवरी 2019 को भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान। जारहियत की हिंदुस्तान को दिन की रोशनी में जवाब दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड नाकाम। भारतीय हमले के दंदान शिकन जवाब। 3 साल कबल आज ही के दिन हमारे शाहीनों ने दुश्मन के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए। पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज का खोज लगाया। बर वक्त और भरपूर जवाब। मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। क्रिकेट शायकीन का तवील इंतजार खत्म। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की 24 साल बाद पाकिस्तान आमद। सीरीज में 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 शामिल। पहला टेस्ट मैच 4 मार्च से रावलपिंडी में खेला जाएगा। कौमी टीम में शामिल खिलाड़ियों ने तरबीती सेशन में हिस्सा लिया। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। लाहौर को सपोर्ट करूंगा। ससुराल वाले ने मुल्तान के हैं तो मुल्तान सुल्तान को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। जो अच्छा खेलेगा मैं उसके साथ हूँ। आज लाहौर जीते और हमें जश्न देखें। लाहौर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह लाहौर जीतेगा, हम लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान इंशाल्लाह। लाहौर कलंदर। मकान तो मुल्तान का है। दमादम मस्त कलंदर, लाहौर कलंदर। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰਸ। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान जिया लाहौर कलंदर्स। PSL 7 के फाते का फैसला होगा आज। लाहौर में फाइनल शाम 7:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ स्टूडियो से खुश आमदीद। मैं हूँ शाहिद नसीम और मैं हूँ सदफ अली खान। नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।
सिंध के अवाम बरसों से हकूक लेने में नाकाम। पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार दिलाया मगर कोई रहनुमा काम ना आया। पीटीआई सिंध में हकूक दिलाने मैदान में आई। तहरीक इंसाफ बनी हकूक से महरूम अवाम की आवाज। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ घोटकी से कराची, हर जगह पीटीआई की आवाज पर लब्बैक। तब्दीली के लिए अवाम ने पीटीआई के परचम थाम लिए। सिंध हकूक मार्च का अंदरूने सिंध बेमिसाल इस्तकबाल। अवाम ने नाअहली, करप्शन और जुल्म का निजाम चैलेंज। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी की नाकाम हुकूमत से तंग आ चुके हैं। बिलावल बताएं 15 साल में सिंध के अवाम को क्या दिया। शिकारपुर में सिंध हुकूक मार्च से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि सिंध में नफरत की सियासत के बीज बोए गए। सूबे में लिसानियत और फ़िरकावारियत को भी हवा दी गई। उन्होंने कहा कि 2023 में सिंध में तब्दीली नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए है, सुना है कि वो आज कराची से रवाना हो रहे हैं इस्लामाबाद के लिए। खुशी से आए और क्या कहने चले हैं कि मैं इमरान खान से 3.5 साल की हुकूमत का हिसाब लेने निकला हूं। जरूर लो, जरूर लो, आप एहतसाब करें। हम एहतसाब से घबराने वाले नहीं हैं क्योंकि हमारा दामन साफ है। मैं आज सिंध की धरती में बिलावल तुमसे 15 साल का हिसाब मांगने आया हूं। विफाकी वजीर अली जैदी जलसे से खिताब करते हुए कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने पूरे सूबे को तबाह कर दिया। सिंध में चोरों से निजात का वक्त आ गया है। सिंध में अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी। सिंध कब बदलेगा? जब हम और आप इसको बदलेंगे। अगले साल 2023 के इलेक्शन में इंशाअल्लाह ये बल्ला तीर के छक्के छुड़ा के इमरान खान की हुकूमत पूरे सिंध में राज करेगा। नाज़रीन, खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हुआ है अज़ान मगरिब का। सादत हासिल कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक नाज़रीन, आप कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च की, जो कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे सिंध में फैलता जा रहा है। और अब से कुछ देर कबल कंद कोट में एक बड़े इवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, और उनके साथ वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी भी मौजूद थे, जबकि मुआविन ख़ुसूसी ग़ुलाम रहीम अरबाब ने भी उसमें खिताब किया। इस हवाले से मज़ीद अपडेट भी आपको करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अली असगर अरबाब इस वक्त मौजूद हैं। सिंध हुकूक मार्च के सिलसिले में एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो जमा हुई है, इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताइएगा। जलसे के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, सिंध हुकूक मार्च जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की जानिब से निकाला जा रहा है, और इसका कारवान आज सखर से होता हुआ मुख्तलिफ शहरों से गुजरता हुआ शिकारपुर, और शिकारपुर के बाद अब से थोड़ी देर पहले जो है कंदकोट पहुँच कर जो है एक जलसे की तकरीब से खिताब किया है वफाकी वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब, अरबाब ग़ुलाम रहीम साहब और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया है। तो इस कंदकोट में होने वाले जलसे में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी जो मंशूर के हवाले से उन्होंने बात की कि उन्होंने अवाम को कुछ भी डिलीवर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आज सिंध का अवाम जो है मसाइल का शिकार है, और सिंध के अवाम को तब्दील होना पड़ेगा इस तरह जिस तरह पंजाब के अवाम ने फैसला किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है एक मौका दिया, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और इसी तरह KPK। तो सिंध के अवाम जो है वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल खातिर, सिंध के नौजवान अपने रोशन मुस्तकबिल खातिर उनको जो है बदलना होगा, एक फ़ैसला करना होगा ताकि उनका मुस्तकबिल बेहतर हो। इसी तरह मैं आपको बता चलूँ कि वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जो है ज़रदारी साहब जो है उन्होंने कभी भी कोई सरकारी नौकरी नहीं की है, उसके बावजूद जब वो असेंबली के लिए जब नशस्त पे लड़े तो जब उसमें बताया कि उनको जो चीज़ मिली है वो विरसे से मिली है, और वो विरसे की जो चीज़ें मिली है वो लंदन से मिली है। तो उन्होंने पूछा कि हम ये पूछते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, तो इतनी सारी दौलत जो है वो लंदन में कैसे हुई? क्या उसने अपने वालिद साहब से भी कभी पूछा है कि उसने ये दौलत जो लंदन में और बाहर मालिक में कहाँ से लाए? इसी तरह वफाकी वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अरबाब ग़ुलाम रहीम ने भी जो खिताब किया और उन्होंने कहा कि जो है। अच्छा अली, ये भी बताइएगा, जैसे आप बता रहे थे कि एक बहुत ही मुनज़्ज़म किस्म का इज्तिमा था जिसके अंदर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बड़ी तफसील के साथ बात की। हमें इस ओवरऑल इस पूरे जो स्ट्रेटेजिक प्लान है उसके हवाले से कुछ बताइएगा, क्या लाए अमल है? कंदकोट में अब से कुछ देर पहले वो मौजूद थे, इससे आगे का क्या प्लान है? कहाँ इसके बाद वो जाएंगे और वहाँ पर फर्दर उनकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी? आज सुबह से ये कारवां निकला है और ये कारवां अपने सफ़र पर जारी और सारी है। सुबह सखर से निकली, उसके बाद मुख्तलिफ शहरों से शिकारपुर से होता हुआ और ये कश्मीर के जो ज़िला है उसका हेड क्वार्टर कंदकोट में भी तकरीब हुई। अब इसके बाद जो है ये कारवान जैकोबाद जाएगा, वहाँ एक बहुत बड़े जलसे का एहतमाम किया गया है
اور اس سے بھی وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خطاب کریں گے. تو کل جو ہے وہ لاڑکانہ کی طرف یہ رخ کرے گا جو ہے کاروان، اور شام جو ہے کل میں لاڑکانہ جو پاکستان کو پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے وہاں جو ہے وہ اپنا پڑا ڈالے گا، اور شام کو جو ہے ایک بڑے جلسے سے خطاب کریں گے. تو یہ ساری چیزیں اس کاروان کا، اس مارچ کا مقصد یہ ہے کہ سندھ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو کرپشن اور بیڈ گورننس ہے اس کو اجاگر کرنا ہے، اور لوگوں کو بتانا ہے کہ کس طرح وہ اس تمام چیزوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. صحیح، بہت شکریہ علی اصغر ارباب، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ سندھ حکومت کے سرکاری وسائل اور مشینری کا استعمال کر کے پاپڑ والے اور فالودے والے کے نام پر آصف علی زرداری کی لوٹی گئی دولت کو بچانے کے لیے مارچ کی تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ بلاول کے مارچ کی اصل کہانی ہے. ٹویٹ میں اپلوڈ تصاویر میں پولیس کی گاڑیوں میں سیاسی سرگرمیوں کا سامان لے جاتے ہوئے واضح دکھایا جا سکتا ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں ڈیڈ لاک ہو گیا ہے. حکومت کے خلاف تحریک چلانا بلاول بھٹو زرداری کی بس کی بات نہیں. تفصیل بتا رہے ہیں فہد جاوید. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد میں ڈیڈ لاک ہو گیا ہے. بندر بانٹ اور اپنے درمیان اعتماد کی کمی کے باعث اپوزیشن کو فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. اپوزیشن کے عدم اعتماد میں ڈیڈ لاک ہو گیا ہے، اور ان کا یہ فیصلہ کرنا کہ اسپیکر کی طرف جانا ہے، سینٹ چیئرمین کی طرف جانا ہے، پنجاب میں جانا ہے، مرکز میں جانا ہے، نہ صرف یہ سوالیہ نشان بنا ہے بلکہ اس ڈیڈ لاک کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی شہر بسا ہی نہیں تو چکوں نے یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ بندر بانٹ کیسے ہونی ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ اپوزیشن میں کوئی دم نہیں ہے. حکومت کے خلاف تحریک چلانا بلاول بھٹو زرداری کے بس کی بات نہیں ہے. جس کو مولانا مارے تو مولا نہیں مرتا. بلاول صاحب آپ کے بس کا کھیل نہیں ہے کہ 10 دن آپ لانگ مارچ کو لے کے باہر نکلے ہوئے ہیں کہ میں عمران خان کا استعفیٰ لینے جا رہا ہوں. لال حویلی آؤ نا، استعفیٰ دیتے ہیں آپ کو. شیخ رشید احمد نے کہا کہ آج کے دن پاک فضائیہ نے اپنا لوہا منوایا تھا اور بھارت کو منہ کی کھانی پڑی تھی. انہوں نے کہا کہ ابھینندن کو ذلت اور رسوائی کے باوجود ایوارڈ سے نوازا گیا. فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا کہ اگلے 15 دن سے سن رہے ہیں کہ عدم اعتماد آ رہی ہے. اپوزیشن نے صرف سیاسی دکان چمکائی ہوئی ہے. پرند عدنان خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین حکومت کے ساتھ ہے. وزیر اطلاعات نے کہا کہ اپوزیشن کو نہیں پتا ان کا لیڈر کون ہے. وزیر اعظم کے دورہ روس پر بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس کامیاب رہا. وزیر اعظم ایک دلیر رہنما ہے. پہلی بار آزاد خارجہ پالیسی دیکھنے کو ملی. انہوں نے کہا کہ دورے سے ان لوگوں کو پریشانی ہوئی جن کی دولت باہر ہے. چودھری فواد حسین نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ جنگ کے خلاف رہے ہیں. یوکرین روس کشیدگی سے تیل اور اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں. ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاکستان سپر لیگ 7 کا اختتامی مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس کی اختتامی تقریب اس وقت سٹارٹ ہو چکی ہے. ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ کور شوز کے خلاف مہم کی شدید مذمت کرتا ہوں. وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہم قوانین نافذ کیوں نہیں کر سکتے. وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ عدالتیں بازاری لوگوں کو عوامی نمائندوں کی عزت سے کھیلنے کا لائسنس نہ دیں. انہوں نے کہا کہ دوسروں کی عزت کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. آج آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کو 3 سال مکمل ہو گئے. اسی دن مادر وطن کے دفاع میں پاکستان کی بہادر مسلح افواج نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو چاروں شانے چت کیا. قوم کے بہادر سپوتوں نے جرأت و بہادری کی وہ مثال رقم کی جس نے آج کی جدید دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا. اصلی دشمن بھارت کی بزدلی اور چالاکی کو بے نقاب کرتے ہوئے دن کے اجالے میں 2 بھارتی طیاروں کو مار گرایا اور پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کر لیا، جبکہ پاک بحریہ نے بھارتی بحری آبدوز کا سراغ لگا لیا. امن کی خاطر وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال کرتے ہوئے بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کی اور پائلٹ ابھینندن کی رہائی کا فیصلہ کیا. قوم بہادر مسلح افواج کو ان کی جرأت اور بہادری پر آج کے دن سلام پیش کرتی ہے.
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल पर यकीन रखते हैं। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमारी मुज़ाकरात की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क और कौम की सलामती के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। उनका कहना था कि हमने भारत को बता दिया जब 27 फरवरी 2019 को उसने हमले का इंतखाब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी अफ़वाज कौम की भरपूर हिमायत के साथ हर सतह पर जाहिरियत का जवाब देंगी और गालिब आएंगी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 3 साल मुकम्मल होने पर कहा है कि मुसल्लह अफवाज ने आज के दिन भारत के नाकाम हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने ट्वीट में DGISPR ने कहा कि पाक फजाइया ने 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए, जबकि पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज का सुराख लगाया। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज का भरपूर जवाब पेशावराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। मुसल्लह अफवाज की तैयारी और कौम के आज़म ने मुश्किल वक्त में सुरखरू किया। 26 फरवरी 2019 को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की। जिसमें न सिर्फ उन्हें मुंह की खानी पड़ी बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में हज़ीमत उठाई। पाक फजाइया के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 3 बरस मुकम्मल होने पर पाक फजाइया के हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करने के लिए नया मिली नगमा जारी किया गया है। ये नगमा मुल्क के मायानाज गुलकार साहिर अली बग्गा ने गाया है, जबकि इसकी अक्सबंदी पाकिस्तान के मारूफ हिदायतकार ज़ुहैब काजी ने की है। India says it has conducted air raids in Pakistan-administered Kashmir. It would be very silly and foolhardy for India right now to underestimate what Pakistan is capable of. पाक फजाइया के बर्बाद जवाबदार और हवाई भारतीय तैयारे बम दबाकर भाग गए। भारतीय तैयारे घबराहट के आलम में अपना एमिनेशन गिराकर फरार हो गए। मेरे वतन तू चाहे हमारी तुझ पे ना जाएगी, तेरी हिफाजत पे दिल खड़े हैं, मुश्किल भी घबराएगी। आज़माने हमें जब भी तू आएगा, सरहदों पे मेरी आके पछताएगा। बड़ा ऊंचा मेरा वतन, बड़ी नीची तेरी उड़ान। दुनिया में सर बुलंद है, इस दिल का सतरंग है। दुनिया में सर बुलंद है, इस दिल का सतरंग है। आज़माने हमें जब भी तू आएगा, सरहदों पे मेरी आके पछताएगा। बड़ा ऊंचा मेरा वतन, और नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि PSL 7 की ट्रॉफी। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि दफ्तर ख्वाजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने एक बयान में कहा कि भारत ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी हुदूद में फ़ज़ाई हमले करके अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़ानून की सरासर खिलाफ वर्जी की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को पामाल करने की कोशिश को हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने फौरी तौर पर नाकाम बना दिया। तर्जुमान ने कहा कि 27 फरवरी 2019 को एक बार फिर 2 भारतीय तैयारों ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की, जिन्हें पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने मार गिराया। पाकिस्तान की जानिब से भारत के 2 जंगी तैयारे गिराकर दंदान शिकन जवाब देने वाले ऑपरेशन को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं और पाक फजाइया ने भारतीय फौज का न सिर्फ गुरूर खाक में मिलाया था बल्कि दिन की रोशनी में तारे भी दिखा दिए थे। पाक फजाइया की जुर्रत और बहादुरी के हवाले से राना शहजादुस्सलाम की खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। Hot scramble. 2JF-17 initial vector 170 Ghazi control. 2 Indian Mirage 2000s inside Pakistan territory. Switching to IR missile. Allah! ये ले तोहफे का तोहफा। 14 फरवरी 2019 को गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में भारतीय फौज के काफिले
मुबैन हमला हुआ, जिसके बाद भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया ने फौरन इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। भारतीय इल्जामात पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में भारत को इस मुबैना हमले की खुले दिल से तहकीकात कराने की पेशकश की। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूँ, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। 26 फरवरी 2019 को रात की तारीकी में भारत के नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में दिया। पाक फजाइया की शाहीनों ने अपनी सरहदों के अंदर रहते हुए गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में भारत के 6 अस्करी अहदाफ को लॉक किया, लेकिन अपना एमुनिशन टारगेट के करीब गिराकर ये वाज़े पैगाम दिया कि आइंदा कोई गलती की तो इन अहदाफ को भी तबाह किया जा सकता है। इसी दौरान भारत ने मुकाबले के लिए अपने जंगी तैयारे भेजे तो पाक फजाइया के शाहीनों ने एक वलवला अंगेज मार्के के दौरान दुश्मन के 2 तैयारों को मार गिराया। 27 फरवरी को हम गए, हमने उनके जो हमारे इंटेंडेड टारगेट्स थे उनको तबाह किया। हमने उनको बताया कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान एयरफोर्स क्या चीज़। जब भी कोई दुश्मन मेरे मुल्क की सालमियत या कौम के वक़ार की तरफ देखेगा तो उसका वही हाल होगा जो उस दिन उन 2 जहाज़ों के साथ। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और खित्ते में सलामती चाहता है। दुनिया ने देखा पाकिस्तान ने अमन के लिए गिरफ्तार भारतीय पायलट को वापस भी किया। पीस जेस्चर हम उनको उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। हमारी अफवाज मुल्क के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार हैं। हम अपने दिफा से बेखबर नहीं, दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का फौरी जवाब दिया जाएगा। 3 साल पहले भारत की जानब से रात की तारीकी में किए गए नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक का पाकिस्तान की तरफ से दिन की रोशनी में दिया गया जवाब दुश्मन को हमेशा याद रहेगा। राना शहजादुस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि आज का तारीखी दिन कई हवालों से यादगार और बाइसे फ़ख्र है। ऑस्ट्रेलियन टीम की 24 साल बाद पाकिस्तान आमद और PSL का फाइनल पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की मुकम्मल बहाली का दिन है। वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि आज ही के दिन ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में हमारे शाहीनों ने बता दिया था कि पाकिस्तान पर बुरी निगाह डालने का अंजाम क्या होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हमारी अफवाज ने बेहतरीन जवाब दिया जो भारत को मुद्दतों याद रहेगा। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी खानपुर के रिहायशी सज्जाद अहमद की दादरसी करते हुए 15 साल से ज़ेरे इल्तवा मुकदमे को 1 माह के अंदर हल करवा दिया। मसला फौरी हल हो जाने पर समंदर पार पाकिस्तानी सज्जाद अहमद ने वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है। साहिल ने ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ सिटीजन पोर्टल पर शिकायत दर्ज की थी। हरीपुर की तहसील खानपुर में कब्जा माफिया ने साहिल की ज़मीन पर कब्जा कर रखा था। सिटीजन पोर्टल ने कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ज़मीन शिकायत करंदा को वापस दिलवा दी। वज़ीर आज़म सिटीजन पोर्टल की मदद से अवामी मसाइल तेजी से हल करने का मिशन जारी है और इंसाफ की शहरियों की दहलीज तक रसाई आसान बनाई जा रही है। खेलों की तारीख में बड़ा दिन, PSL का कामयाब इवेंट, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की आमद, 400 खुशांग मनाजिर की बहार, पाकिस्तानियों के चेहरे खिल उठे, वजीर आजम की कामयाब क़यादत, पाक फौज की दलेराना कोशिशें, पाकिस्तान का पुरअमन चेहरा नमूदार। नाज़रीन आपको बताएं कि PSL 7 का फातेह होगा कौन, फैसला आज दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मुकाबले से हो जाएगा। फाइनल मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई टीम इस वक्त पाकिस्तान में पहुंच चुकी है और बायोसिक्योर बबल में है, जिसके बाद मैचेस का बाकायदा आगाज़ होगा जिसमें 3 वनडे, 3 टेस्ट मैचेस और 1 T20 मैच शामिल है। इस हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे। आपको बताएं कि सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 24 बरस बाद पाकिस्तान पहुंच गई है।
नाज़रीन, पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 24 बरस बाद पाकिस्तान पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का 1998 के बाद दौरा है पाकिस्तान। कप्तान पैट कमिंस की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंची। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम ने कैंगरूज का इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। पाकिस्तान पहुंचने वाले खिलाड़ियों में कप्तान पैट कमिंस के अलावा स्टीव स्मिथ, मार्नोस, जॉश हेजलवुड, मिचेल मार्श, उस्मान ख्वाजा, नेथन लियोन, मिचेल स्टार्क और दीगर खिलाड़ी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम 2 रोज बायोसिक्योर बबल में रहेगी और 2 रोज बाद खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट होंगे। कोरोना टेस्ट मंफी आने वाले खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 मैच शेड्यूल है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 4 से 8 मार्च तक रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच खेलेगी। और अब फाइनली बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 की, जिसका सभी को इंतजार था और जिसका फाइनल मार्का आज शाम होने जा रहा है। आज शाम डिसाइड होगा कि मुल्तान सुल्तान जीतेंगे या फिर लाहौर कलंदर्स। आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? बहुत मुश्किल है इस चीज़ का जवाब देना, क्योंकि शायद हम लोग जो है वो क्रिकेटर्स को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर मुल्तान सुल्तान्स की मैं बात करूं तो मोहम्मद रिजवान और शान मसूद की जो जोड़ी है वो बहुत ज़बरदस्त है। और अगर हम लाहौर कलंदर्स की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी बहुत फॉर्म में है। अगर हम हारिस रऊफ की बात करें तो क्या बॉलिंग स्टाइल है उनका, शानदार। और अगर जमान की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग। आज का जो मैच होने जा रहा है ये फैसला कुन होगा और आज का मैच बहुत धमाकेदार होने जा रहा है, क्योंकि दोनों बहुत बेहतरीन फॉर्म में है टीम्स। जीते कोई भी टीम, ट्रॉफी कोई भी टीम उठाए, लेकिन दमादम मस्त कलंदर तो आज मैदान में जरूर होगा। बिल्कुल इसी तरह हम एक बहुत ही शानदार किस्म की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे नाज़रीन को बताते चलें कि हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुफियान लाहौर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बताइएगा कहाँ तक पहुँची हैं तैयारियाँ? आज बहुत बड़ा मार्का होने जा रहा है और चार्ज कितना हुए वह क्राउड हमारा? आज बिल्कुल, आज भी हमेशा की तरह आज मैच में हाउस फुल है इस वक्त। तो हमने देखी कि बहुत ज़्यादा है। जो ट्रॉफी लाई गई वो भी एक बहुत ही यूनिक तरीके से लाई गई, लाइट्स और वहाँ पे जो ओवरऑल जो माहौल है बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन एक टेक्निकल सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि चूंकि लाहौर के अंदर ये मैच हो रहा है और लाहौर कलंदर्स के लिए तो होम ग्राउंड की सिचुएशन होगी, तो क्या आप देख रहे हैं कि दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान के फैंस भी जो है वो बराबर है लाहौर की, या लाहौर के फैंस जो है वो ओवर क्राउड कर रहे हैं पूरे मैदान को? जी, ये जो है वो उनसे ड्रॉप हो गया है कुछ तकनीकी मसाइल की वजह से। बहरहाल PSL के हवाले से हम बात कर रहे थे। अब बेस्ट लक हम करते हैं दोनों टीम्स को, मुल्तान सुल्तान जीते या फिर लाहौर कलंदर्स जीते। जीत पाकिस्तान की होगी। मेरी हमदर्दियां थोड़ी सी लाहौर कलंदर्स चाहते हैं क्योंकि वो पहला उनका फाइनल होगा। यहाँ पर खबरों का सिलसिला जो है मुकम्मल हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।